हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 13 जनवरी 2022 की है और समय है प्रातः 5 बजे का है। दिन है बृहस्पतिवार। आज पुत्रदा एकादशी है। स्वप्न में मैंने एक छोटे से नवजात शिशु को गोद में ले रखा था। मुझे मालूम नहीं था कि आज एकादशी है। 5 बजे प्रातः मैं नित्य दिन की तरह ही जगी। पूर्व की तरह ही मैंने बैठे बैठे आंखें बंद कर ली नींद के कारण, और जब 2 मिनट हो गया तब मैं अचानक से मैंने आंखें खोली तो मैं देखती हूँ कि एक हाथ दर्शन दे रहा है। वह हाथ एक कटोरी चाय को मेरे सामने रखी मेज पर रख रहा है और फिर मेरी आंख नींद के कारण बंद हो गई। जब खुली तो 5:03 हो रहा था। फिर मैंने अपने सामने देखा। मैं पूर्व की ओर पीठ करके बैठी थी। मेरे सामने पर पश्चिम और उत्तर दिशा में एक दर्शन शुरू होता है। उस दर्शन में कमर से ऊपरी भाग की ओर दर्शन शुरू होता है और फिर सिर के लास्ट तक यह दर्शन पूर्ण होता है। दर्शन में कान्हा जी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए। उनका साजो श्रृंगार कान्हा जी का था। क्योंकि मैंने उनको दादा दादी बना रखा है, इसलिए वो इस रूप में भी आते हैं कभी कभार। उनकी आवाज नहीं थी। वे मूक स्थिति में ऐसे बोल रहे थे। उनकी आवाज नहीं आ रही थी, किंतु न जाने वह कितना बोल रहे थे ये उनके होंठ चलने पर पता चल रहा था। वे नाराजगी व्यक्त कर रहे थे मेरे सोने पर, और न जाने क्या क्या बोल रहे थे बिना आवाज के। वह बस मुंह चला रहे थे बिना आवाज के ही। इससे पूर्व में भोलेनाथ भी यही लीला कर चुके हैं। उसमें भोलेनाथ जी की नाक चेहरे के नैनक से काफी बड़ी गोल वाली नाक हो जाती है, और जबकि कान्हा जी का जो चेहरा था वृद्ध व्यक्ति के रूप में, उनके चेहरे में ऐसा अंतर तो नहीं था। उनका सामान्य चेहरा था वृद्ध व्यक्ति का। ये दोनों प्रभु क्या सारे ही प्रभु एक ही हैं, जो कि मेरे लेट उठने के कारण नाराज रहते हैं और इस तरह से मूक लीलाएं करते हैं। मतलब आवाज तो वो मुझे सुनाएंगे नहीं, लेकिन होंठ चला चला कर अपने नाराजगी का व्याख्यान करेंगे। और प्रेमवश वो आते हैं, दर्शन देते हैं, लेकिन वो क्योंकि मैंने उनको दादा दादी बना रखा ना, इसलिए अपनापन सा उनको भी लगता है, तो वो आ तो जाते हैं दर्शन में, तो वो नाराजगी व्यक्त करना नहीं छोड़ते। वो जरूर